हरियाणा के विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम चरम पर है। प्रचार प्रसार का शोर थमने ही वाला है। लिहाजा प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं, जमकर शब्दवाण भी चलाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को काटकर सत्ता में वापस करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात एक किए हुए हैं। एक के बाद एक रैली कर प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर जनता को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को बताने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। उकलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में नायब सैनी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार तो अब भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो भ्रष्टाचार और खर्ची पर्ची से नौकरी दी जाएगी। वहीं नायब सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। इससे बांटने शुरू कर दिए नौकरियों में भी। मैं आज यहाँ की सरदारी के बीच में एक बात पूछने के लिए आया हूं। जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया, क्या कांग्रेस पर्ची खर्ची से देने का जो बोल रही है, क्या उस तरफ जाएंगे? क्या जाएंगे? नहीं। तो मेरा आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि समय कम हमारे पास है, मैं एक आग्रह करने के लिए आया हूं। एक व्यक्ति अपने पूरे मोहल्ले के साथ कमल का बटन दबवाने के लिए जाना है और फिर उसकी सेल्फी खींच के मेरे पास भेजनी है। उकलाना के बाद नायब सैनी कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले गढ़ी सांपला विधानसभा में पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा के लिए जनता से वोट की अपील की। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि हमसे हिसाब मांगने वाले आज तक अपना हिसाब नहीं दे पाए। प्रदेश की जनता इनके भ्रष्टाचार का हिसाब जरूर करेगी। भाइयों, कांग्रेस ने अपना झूठ का, इनका राष्ट्रीय कांग्रेस झूठ पत्थर इन्होंने उतारा है। और हुड्डा साहब कह रहे, कहा बीजेपी ने हरियाणा चोरी कर लिया। मैंने कहा हमने मरना भाई तेरे हरियाणा चोरी कर का, हमने अंदर जेल में जाना है क्या? है हमने जेल में तो नहीं जाना, हम क्यों चोरी करांगे? इन्होंने तो ये झूठ का पत्थर हिमाचल में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा। 2 साल हो गया, वहां के लोगों से वायदा कर दिया। मैं झूठ पत्थर इसलिए कह रहा हूं, वहां के लोगों से, हिमाचल तो पड़ोस में है, चलो कर्नाटक तो बहुत दूर हमारे रहते, पता नहीं लगने का हम लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहरहाल नायब सैनी लगातार जनता के बीच जाकर भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के मतदाता किसके पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग कर हरियाणा की बागडोर सौंपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।